सर्वपल्ली राधाकृष्णन का प्रारंभिक जीवन एवं प्रोफेसर बनने से भारत के पहले उपराष्ट्रपति बनने तक का सफर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को भारतीय शहर तिरुपति में हुआ था। वो एक प्रसिद्ध शिक्षक होने के साथ साथ भारत में एक मान्यता प्राप्त अकादमिक और राजनेता थे। वह एक कम आय वाले ब्राह्मण परिवार से थे। उन्होंने शिक्षाविदों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अक्सर आंध्र प्रदेश, मैसूर और कलकत्ता के विश्वविद्यालयों का दौरा किया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर के रूप में भी काम किया और अपने सफल अकादमिक करियर के परिणाम स्वरूप दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने। उन्होंने जाति मुक्त और वर्गीकृत समाज की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए विभिन्न रचनाएं लिखी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक अच्छे दार्शनिक थे जिन्होंने हिंदुत्व को उसके वर्तमान स्वरूप में समर्थन दिया। उपनिषद का दर्शन, पूर्व और पश्चिम कुछ प्रतिबिंब और पूर्वी धर्म और पश्चिमी विचार उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है जो उनके जन्मदिन के साथ मेल खाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की शिक्षा। डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन तिरुमनी गांव में ही व्यतीत हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा के प्रारंभ की। आगे की शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिला करा दिया, जहां वे 1896 से 1900 तक रहे। सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वेल्लूर के कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से अपनी आगे की शिक्षा पूरी की। वह शुरू से ही एक अच्छे मेधावी छात्र थे। इन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया। राधाकृष्णन जी को अपने पूरे जीवन शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती रही। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का प्रोफेसर बनने से भारत के पहले उपराष्ट्रपति बनने तक का सफर। 1909 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र विभाग में अपने अकादमिक करियर की शुरुआत की। 1918 में उनका तबादला मैसूर विश्वविद्यालय में हो गया, जहां उन्होंने महाराजा कॉलेज में पढ़ाया। 1921 में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानसिक और नैतिक विज्ञान के किंग जॉर्ज पंचम की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। जून 1926 में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों की कांग्रेस में भाग लिया और सितंबर 1926 में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय दर्शन शास्त्र कांग्रेस में भाग लिया। उन्हें एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद के रूप में 1929 में हैरिस मैनचेस्टर कॉलेज ऑक्सफोर्ड में जीवन के आदर्शों पर हिबर्ट व्याख्यान देने के लिए कहा गया था। 1931 से 1936 तक वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पर्लिंग प्रोफेसर और ऑल सोल कॉलेज के फेलो बनने से पहले आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति थे। 1939 से 1948 तक वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बनकर रहे। राधाकृष्णन ने दूसरों की तुलना में जीवन में बाद में राजनीतिक में प्रवेश किया। 1946 से 1952 तक उन्होंने यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। 1949 से 1952 तक उन्होंने सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। 1952 में राधाकृष्णन को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अधीन सेवा देने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 1962 में उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में सफल बनाया और उन्होंने 5 साल बाद राजनीति छोड़ दी। अगर आपको हमारी यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया आप इस वीडियो को किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।